Hello everyone and very good evening to all of you. I welcome you all on this YouTube channel. First of all, please let me know, am I audible and clearly visible to you? Is audio video clear or not? Please let me know. After that I will continue the session. तो बच्चों एक बार आप कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों को सुनाई दे रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप AIATC का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि आप फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर देते हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म भरने से पहले आप इस वीडियोस को जरूर देख लीजिए और हर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि जैसे आप अगर AI का पोर्टल ओपन करोगे तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या सब उसमें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, इन सारी चीजों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है बच्चों। काफी टाइम तो ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन तो कर लेते हो और लास्ट में पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको अच्छे से चीजों को ध्यान से सुनना है और समझना है और अपने फॉर्म को जितना जल्दी हो सकता है फिलअप कर लेना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि बच्चों लास्ट डेट में अगर आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि जो आपका फर्स्ट चॉइस होगा सेंटर का वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि जितना जल्दी हो आप फॉर्म फिलअप कर लें। इज दिस क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें जो AIATC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि AIATC का फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो गया है, यानी कि 25 अप्रैल से। और हर चीज टाइमली हो रहा है बच्चों। ATC में AI का जो भी वैकेंसी आता है उसमें डिले नहीं होता है। तो आप ये भी मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन जून के मंथ में हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जून के मंथ में आपका एग्जाम रहेगा। तो हम यहाँ पे आज के वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। सिलेबस जो AIATC ने रिलीज किया है इस एग्जामिनेशन के लिए, AI के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसे भी हम देखेंगे। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको सिलेबस बताया था वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर जो सिलेबस रिलीज किया गया था उससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें डिस्कशन की है। तो बच्चों सिलेबस भी अपडेट कर दिया गया है, सारी चीजें अपडेट कर दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो बच्चों आपको करना क्या है कि गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है AAI। जैसे ही आप AI सर्च करोगे तो इसका आपको पूरा का पूरा इस तरह का दिखेगा और इसमें आपको रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे जाइएगा। तो रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो जो आपका वैकेंसी है, ऑनगोइंग वैकेंसी और जो पहले से भी ऑलरेडी वैकेंसी हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके कि कौन सा वैकेंसी अभी ऑनगोइंग है, उसका क्या प्रोसीजर है, किसका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सारा नोटिफिकेशंस आपको दिख जाएगा कैरियर वाले, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शंस पे, और वो पूरा एक डैशबोर्ड ओपन होगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं 1 सेकेंड का। तो वो डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होने वाला है। और जैसे ही सर 8th सेम में, अब देखिए कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर अपियरिंग वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो कंफ्यूजन भी आपका हम क्लियर करेंगे इस वीडियोस में। यानी कि आपके मन में जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप में से ही एक बच्चे ने मुझे सारा डिटेल भेजा है कि सर इस तरह से फॉर्म फिलअप में ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। तो मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, तो थोड़ा सा ये डिले हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका ये ओपन होगा विंडो। तो बच्चों जब ये ओपन विंडो होगा तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का AIATC का, ठीक है। जैसे आप ओपन करोगे तो वहां पे क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको गिवन रहेगा कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है आप उसे पढ़ना चाहते हो, मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इसे देखना चाहते हैं। तो इस तरह से आपके पास सारे ऑप्शंस रहेंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप लॉग इन कर सकते हो, और अगर न्यू यूजर हो तो आपको रजिस्टर करना है। तो आपको क्या करना है, टू रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। टू रजिस्टर पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया विंडो ओपन होगा। अब स्टार्टिंग डेट तो आज का है और एंड डेट 24 मई का है। तो बच्चों लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो आप फॉर्म फिलअप कर दो। नेक्स्ट जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, ठीक है। कैंडिडेट आप अपना फुल नेम फिलअप करेंगे। जैसे पोस्ट नेम AIATC के लिए आप भर रहे हो तो वहां पे एक ही ऑप्शन आएगा AIATC का, उसका कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आप अपना फुल नेम दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर आपको देना होता है। एक तो
आपका कंफर्मेशन के लिए जो हमेशा के लिए रहेगा, और एक आप अल्टरनेट दे सकते हो अपने मदर का, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, किसी का भी, एक्स का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल एड्रेस दोगे और ईमेल एड्रेस कंफर्म करोगे। तो जैसे ही इसे ओके कीजिएगा तो बच्चों आपके मोबाइल फोन पे भी ओटीपी आएगा और आपका ईमेल पे भी ओटीपी आएगा। तो आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। ठीक है, आप ओटीपी वेरीफाई कर लीजिएगा तो फिर से दोबारा एक नया विंडो ओपन होगा। ठीक है, जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी पहले वेरीफाई करना है मेल का और मोबाइल का, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन रहता है वो मेल से होता है और मोबाइल फोन से ही होता है। सारे इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन जो एआई के द्वारा दिया जाएगा वो मेल से दिया जाएगा या मोबाइल फोन पे आएगा, तो उसे आपको वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद आई एग्री करके ये कैप्चा को भर दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। नया डैशबोर्ड में जैसे आपने रजिस्टर कर लिया तो आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जैसे कि रहेगा AIATC इस तरीके से, और कुछ रहेगा नंबर आपके पास। अब जैसे आपने अप्लाई किया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो ऐसा कुछ रहेगा। पोस्ट कोड रहेगा, जेंडर अगर आप मेल फीमेल हैं तो आप वो फिल कीजिए। तीसरा ऑप्शन भी है यहाँ फिल करने का, तो अगर आप तीसरे से बिलोंग करते हैं तो वो भी फिलअप कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, अब देखो डेट ऑफ बर्थ आपका कब से कैलकुलेट हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट हो रहा है 24 मई से, यानी कि 24 मई को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, तो उस दिन आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है वो देखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? 24 मई को आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चे यहाँ पे देखा जाएगा। आई होप समझ में आ गया है। अब इसके बाद आता है नेशनलिटी, आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? रिजर्वेशन कैटेगरी, जैसे आप EWS में आते हैं या OBC में आते हैं या UR में आते हो, SC ST, जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी होगा आप वो फिल करोगे। तो मन में एक डाउट आएगा कि क्या सर डॉक्यूमेंट भी मुझे अभी सबमिट करना होगा? अभी आपको रिजर्वेशन वाला OBC NCL या SC ST या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बस आप वो फिलअप कर दो, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। सर डॉक्यूमेंट कब मांगा जाएगा? डॉक्यूमेंट आपको कास्ट का या जो आप रिजर्वेशन वाला अवेल करोगे तो वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे बच्चों, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रेफरेंस टेस्ट सेंटर का। टोटल आपके पास 5 टेस्ट सेंटर है और आप एक स्टेट में 3 ही चूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि आप यूपी से बिलोंग करते हो तो 5 सेंटर आप यूपी का फिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 3 सेंटर ही आप यूपी का फिल कर सकते हो। अगर आप मान लो राजस्थान से बिलोंग कर सकते हो तो 3 राजस्थान का और 2 दूसरे स्टेट का आपको फिल करना है। तो आप क्या करोगे कि जो आपके घर के सबसे नजदीक है वही टेस्ट सेंटर चूज करो, वही सिटी चूज करो। क्योंकि बच्चों मान लीजिए मॉर्निंग में कभी एग्जाम हो जाता है तो आपको काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है एग्जाम के टाइम में, और वो भी हरासमेंट हो जाता है। तो जितना नजदीक वाला जो सेंटर है या नजदीक का जो सिटी है आप वहां पे चूज कीजिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन आईऑन डिजिटल में ही होता है मैक्सिमम टाइम। तो आपको पता होगा कि हाँ इस सिटी में इस जगह पे हो सकता है। तो बच्चों आप प्रीफर टेस्ट स्टेट और टेस्ट सिटी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब जैसे एक स्टेट में 4-5 सिटी होगा तो आप उस तरह से चूज कर लोगे। इसको आप जब सेव कीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप AI के एम्प्लॉय हैं। तो भाई अगर आप AI के एम्प्लॉय रहते तो आप क्यों फिलअप करते? ठीक है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ AI सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो नो। आर यू अ रेगुलर AI एम्प्लॉय, तो नो। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिस इन AI, तो नो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो आप यस भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे यस में रहते हैं। इसके बाद देखो, अब देखो एड्रेस तो फिलअप करना ही है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। मैक्सिमम बच्चों का सेम ही रहता है, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट। लेकिन अगर आप मान लो कि तैयारी के लिए दिल्ली में रह रहे हो, पटना में रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो, तो कॉरस्पॉन्डेंस आप वहां का दे सकते हो, परमानेंट में आप दूसरा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप उसको भी फिलअप कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्या अपियरिंग वाला बच्चा फिल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? 8 सेमेस्टर वाला फिल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जिनका 8 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है या नहीं, यही आप इतने देर से सुनना चाहते थे। क्लियर है कि नहीं है कि सर अपियरिंग वाले फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो काफी बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपियरिंग और पास जैसे ही यहाँ पे आप क्वालिफाइंग डिग्री में जाओगे, ठीक है, जैसे आपको मैट्रिकुलेशन का फिल करना होगा डिटेल, इंटरमीडिएट का फिल करना होगा, उसके बाद क्वालिफाइंग वाले में आओगे तो आपसे पूछा जाएगा अपियरिंग और पास्ट। तो अपियरिंग में भी आप क्लिक कीजिएगा।
तो अपीयरिंग में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये तो कॉलेज वॉलेज डिग्री उग्री तो भरना ही है। अब बात आती है कि सर अपीयरिंग वाले में मुझे परसेंटेज पूछा जाएगा, तो मैं परसेंटेज क्या भरूंगा? जैसे नीचे जाओगे तो परसेंटेज रहेगा, तो परसेंटेज आपको बच्चों मान लो 7th सेमेस्टर तक का रिजल्ट आपके पास है, तो 7th सेमेस्टर तक में जितने परसेंट आए हैं टोटल मार्क्स वो आप फिल करो। अगर आपके पास सिर्फ 6th सेमेस्टर तक का ही रिजल्ट है तो आप 6th सेमेस्टर तक में जितना परसेंटेज है वो फिलअप कर दो, बस सिंपल सी बात है। जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी 7th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, या कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसका 7th सेमेस्टर अभी हुआ भी नहीं हो, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में वो भी लेट चलता है, तो आप 6th सेमेस्टर तक ही फिल कर दो। जिनका 7th तक आ गया है तो वो 7th फिल कर दो, जिनका 8th तक आ गया है तो वो ऑलरेडी पास्ट लिख दो और उसमें फिल कर दो। समझ में आ गया? आपका डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये मुझे बताइए, ठीक है। तो वो आपको फिल कर देना है, मंथ ईयर पासिंग ये सारा चीज फिलअप कर दोगे। अब इसके बाद क्या है सर, अब आता है पेमेंट की बात। अब पेमेंट से पहले आपको फोटो अपलोड करना होगा, यानी कि अपलोड फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर, ये दोनों चीजें अपलोड करनी रहेगी। तो बच्चों सिग्नेचर और जो फोटो है, तो फोटो आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए फोटो का, और दोनों क्लियर होना चाहिए, मतलब फोटो भी अच्छा होना चाहिए, सिग्नेचर भी, और हाई क्वालिटी का, यानी कि 100 MB से ज्यादा आपका फोटो और सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। 100 MB नहीं, 100 KB, ठीक है, 100 KB, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशंस के फॉर्म में अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। इसमें जो फॉर्म आप ये फिलअप कीजिएगा तो इसमें आपका फोटो जो मांग रहा है और सिग्नेचर मांग रहा है ये 100 KB से ज्यादा चाहिए, तो ये आप भर दोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फी आएगा। अब जैसे फीमेल कैंडिडेट है तो आपका फी अलग है, अगर मेल कैंडिडेट हो तो फी अलग है, और उसको आप फी पे कर दोगे और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर इतना आसान है क्या? और उसके बाद ये सारे चेक बॉक्स को टिक 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 और ये कैप्चा भर दीजिएगा, क्लियर। तो भाई देखो, फॉर्म फिलअप करना भी आसान है और एग्जामिनेशन भी आसान है, समझे कि नहीं समझे? आप अभी तक बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो उसमें क्या होता है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे आपको एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो सर अपलोड क्या करना है? सिर्फ आपको अपना फोटो और सिग्नेचर, बस आपका फॉर्म फिलअप हो गया, और सारे डिटेल बस सही सही भरने हैं जो आपके सर्टिफिकेट में है। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं? AI वाले कहेंगे उसको बुलाकर लेके आओ, भाई सेल्फी तुम्हारी एक्स के साथ होगी, क्या क्या लिख रहे हैं पता नहीं। चलिए, समझ में आई कि नहीं आई है बात बच्चों? क्या इतनी बातें समझ में आ गई है? तो मैंने सोचा कि आपको ये चीजें बतानी जरूरी है, ठीक है, आपको ये चीजें बतानी जरूरी है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो जितने भी बच्चे क्लास में अभी प्रेजेंट हैं और इस सेशन को देख रहे हैं, सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि आज के आज ही फॉर्म फिलअप कर लो आप रात में, ठीक है, और आराम से बैठ के आप फॉर्म फिलअप कीजिए। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक नहीं करना है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होता है उसमें मिस्टेक नहीं करना है बच्चों। ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि आप मेहनत किए और लास्ट टाइम में आपने कुछ गलत फिल कर दिया और उसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उसमें एक दो टिक और भी पूछा जाएगा, क्या आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो वो आप टिक कर सकते हो। ये इस तरह के कुछ एक दो क्वेश्चंस रहेंगे। क्या आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो टिक कर देना है, ठीक है, कि हाँ हम बोल सकते हैं इंग्लिश और लिख भी सकते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से दो तीन चीजें और भी पूछी जाएगी और आप वो टिक करके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। देखिए विनीत ने बोला है कि भर दिया है, ठीक है, बहुत बच्चे भर दिए हैं, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी था, मैंने बोला था कि आप मुझे सेंड कीजिएगा, तो क्लियर है। अब बात आती है कि सर हम तो फॉर्म फिलअप कर दिए, सर मैंने अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा था, ओके। तो बच्चों अब बच्चों की बात आती है कि सर चलो ठीक है, नोटिफिकेशन आया, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, वैकेंसी का पता चल गया, अब बताओ सर सिलेबस क्या है, यानी कि AI ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस क्या है। तो बच्चों आपके पास जो सिलेबस, हाँ इसके बाद आपका फॉर्म जो आप फिलअप करोगे तो उसका PDF आप डाउनलोड करके उसको रख लेना अच्छे से फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। PDF को अच्छे से बच्चों फ्यूचर के लिए रख लेना है, ठीक है, प्रिंट करके या वैसे ही PDF में आप रख लेना। उसके बाद आता है कि सर सिलेबस क्या है। सिलेबस वही है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, और ये इस बार का मतलब ऑफिशियल सिलेबस जो दिया गया है, यानी कि 60 क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, और इसका वेटेज मार्क्स और 50% इसका वेटेज है।
और 50% वेटेज क्या है इसका, यानी कि फिजिक्स। अब देखो इसमें लिख दिया है, क्या लिखा है, जैसे आपको लास्ट टाइम जो मैंने सिलेबस दिखाया था उसमें स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ था, लेकिन इसमें वो सारी चीजें नहीं लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है 60 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि वो आपसे इरोडोव का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे IIT जेई का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन एट 10+2 लेवल, ठीक है, एट 10+2 लेवल, यानी कि 10वां वाला भी नहीं, 10+2 लेवल का आपसे पूछा जाएगा। तो इस कारण से मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि आपको मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है, तैयारी करना है तो 11-12 का NCERT, अगर फिजिक्स की तैयारी सेल्फ स्टडी करनी है तो 11+12 का NCERT, उतने पढ़ लोगे तो आपका ये 60 वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा तैयार, ठीक है। तो ये 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 120 ड्यूरेशन, मतलब सारा चीज 120 है, ठीक है। और ये भी नीचे में लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, तो बच्चों निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं है? क्या मेरी वीडियो रुक गई है? मैथमेटिक्स भी सर मैंने अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा था बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसका कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स भी होना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नो निगेटिव मार्किंग, तो ये चीजें आ गई। अब बात आती है कि सर अगर हम मतलब खुद से तैयारी नहीं करें, हम कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्या है? तो बच्चों आपको पता ही है कि अनअकैडमी पे AIATC का बैच स्टार्ट किया गया है। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहते हो, एक आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और इधर उधर भटकना नहीं चाहते हो, तो एक्सक्लूसिव बैच जो है AI के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। और अमन राज ESC कोड लगाओ और आ जाओ, ठीक है, इस बैच में अमन राज ESC कोड लगा के। तो बच्चों ये बैच आपका वैसे तो 9,999 का था, लेकिन ऑफर प्राइस में अभी आपको 3,999 में प्रोवाइड किया जा रहा है यूजिंग द कोड अमन राज ESC। सर आप इस बैच में क्या पढ़ाओगे? तो बच्चों इस बैच में मैं आपको पूरा का पूरा जनरल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 30/30 पढ़ाने वाला हूं। तो सर आप YouTube पे क्या पढ़ाओगे? तो YouTube पे तो बच्चों मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा ही रहा हूं, जो मैंने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को मैंने पूरा किया है, मतलब पूरा जरूर करूंगा। अभी तक कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हो, क्योंकि आप लोग उसे देख रहे हो, मुझे पता है काफी बच्चे उसको रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं, तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है और मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूं। और अपकमिंग क्लासेस में और भी वीडियोज आएगा आपको मैथमेटिक्स का। तो सर मैथमेटिक्स यूट्यूब पे कब कंप्लीट हो जाएगा? तो बच्चों यूट्यूब पे मैथमेटिक्स जब तक आपका फॉर्म फिलअप का डेट है, यानी कि 24 मई, ठीक है, तो 24 में हमारा मैथ्स का लास्ट क्लास होगा। तो सर एग्जाम तो जून में होगा? हाँ बिल्कुल जून में होगा। तो 1 मंथ उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, तो उसमें बैठ के रिवीजन करते रहना। और क्लास में मैं इतना प्रैक्टिस करवा देता हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप वही नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सर एप्टी कब से कब तक पढ़ाओगे? तो बच्चों एप्टीट्यूड हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस पे। अगर जो बच्चे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो 1 तारीख से, ठीक है। 1 तारीख से बच्चों एप्टीट्यूड स्टार्ट किया जा रहा है 1 मई से, ठीक है। 1 मई से जो है आपका एप्टीट्यूड स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं 1 तारीख से जुड़ सकते हो। सर टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का? तो टाइमिंग बच्चों 9 बजे से लेके 11 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं, आप टेंशन नहीं लो। और फिजिक्स, सर फिजिक्स स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? तो बच्चों फिजिक्स का एक टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया, आदित्य कमल सर ने पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट परवीन कुलकर्णी सर कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका सिलेबस जो है मई में खत्म हो जाएगा लगभग, नहीं तो आप मैक्सिमम मान के चलो कि 10 जून तक तो खत्म होना ही है, ठीक है। अनअकैडमी जो आपको कमिटमेंट करता है वो पूरा भी करता है। तो 10 से 15 जून तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा along with GK GS इंग्लिश। तो अगर आप एक एक्सक्लूसिव अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो अमन राज ESC कोड लगा के आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन है तो बता सकते हैं, मतलब कुछ डाउट्स है तो। कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर गेट ESC पे कोई ऑफर चल रहा है क्या? गेट ESC पे भी बच्चे ऑफर है, यानी कि अगर आप गेट की तैयारी करते हैं तो 8,999 में आपको 10 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और 9,999 में 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन है।
तो सर ये प्राइस हमें कब मिलेगा? जब आप कोड लगाओगे अमन राज ESC, ठीक है, जब आप कोड लगाइएगा अमन राज ESC तो आपको ये प्राइस पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ESC की कर रहे हो तो ये ले सकते हो। ये ऑफर कब तक है? तो 26 अप्रैल का। मतलब क्या है कि अनअकैडमी पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड लगा डालो अमन राज ESC। जैसे कुछ बच्चे BPSC की तैयारी लग गए हैं, तो अगर आप BPSC का नालंदा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सिविल से हैं या मैकेनिकल से हैं और BPSC AE की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी अनअकैडमी पे बैच लॉन्च कर दिया गया है। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है अनअकैडमी सारे एग्जामिनेशंस का, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अब मैं 2 मिनट आप लोगों का डाउट्स ले लेता हूं, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं तो वो एक एक करके हम आपका डाउट्स ले लेते हैं। मुझे लगता है कि फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपका डाउट ले रहा हूँ। सर क्वालिफाइंग डिग्री सब्जेक्ट्स में आप अपना ब्रांच लिख दूं? हाँ, बिंदु बालकृष्णन, इन द क्वालिफाइंग डिग्री mention your branch. Suppose you have passed out from the electrical engineering, then mention electrical engineering. अगर आपका मैकेनिकल था तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपका सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग हम लिख दो। मैंने भी ऐसे ही भरा है। डिग्री में इंस्टीट्यूट नेम की जगह अपना कॉलेज का नेम डालूं या अपना यूनिवर्सिटी का नेम डालूं? आप अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हो, ठीक है। क्वालिफाइंग डिग्री में अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। हाँ, एप्टीट्यूड में और मैथ्स आपके साथ ही रहेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चलिए, और किसी का कोई डाउट्स है? भाई सेल्फी तुम्हारी एक्स के साथ होगी? हाँ ठीक है। बच्चों देखो इस तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। मैं एक हमेशा कोटेशन अपने क्लास में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ आप भी सुनिएगा। योर सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन विल डेफिनेटली बी अ बेटर सिलेक्शन। मैंने क्या बोला? योर सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन विल डेफिनेटली बी अ बेटर सिलेक्शन। तो समझने वाले समझ गए होंगे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो बच्चों आपको भटकना नहीं है, ठीक है। अपने मार्ग को, ठीक है, एकदम आप फिक्स रखो कि भाई नैरो माइंडेड, मुझे अब ATC क्लियर करना है, इधर उधर नहीं देखना है। और गेट का एग्जाम तो फेब में होगा, ठीक है। तो आप गेट 2 घंटे पर हो, बाकी टाइम आप ATC पे जी जान लगा दो कि नहीं भाई इस बार 309 वैकेंसी है तो उसमें एक नाम आपका होना चाहिए। बस ये सोच के आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मौका है और काफी कम टाइम में आपका ये एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों जी जान लगाइए और गेट की भी साथ साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि आप गेट का प्रिपरेशन छोड़ दो, लेकिन इसके लिए भी आप 4 घंटे निकालो, ठीक है। अगर आपका बेसिक्स वीक है, ठीक है, आप काफी कुछ 11th 12th का भूल गए हो, तो आप 4 घंटे टाइम निकाल के पढ़ाई करिए, ठीक है। मुझे लगता है कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और सेशन को लाइक भी जरूर कर दें, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे सेशन को जरूर लाइक कर दें। हुएवर इज प्रेजेंट हियर। क्वालिफाइंग डिग्री सब्जेक्ट्स में अपना ब्रांच हो गया, ठीक है। सर टाइमिंग चेंज कर दो प्लीज, ठीक है। टाइमिंग को लेके जैसे क्लास का टाइमिंग रहता है 8 to 9 PM, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर टाइमिंग चेंज कर दीजिए, तो देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो हम चेंज कर देंगे। लेकिन ये जो है आफ्टरनून के टाइम में नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज गोइंग है, अपीयरिंग वाले हैं, तो उनको दिक्कत हो सकता है। तो मैं देखूंगा कि क्या सुटेबल टाइम हो सकता है क्लास के लिए, तो वो मैं शेड्यूल कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपके लिए हम 100% सोच रहे हैं, तो आप टेंशन नहीं लो। बस आपको जो मैं कह रहा हूं बस वो करना है, ठीक है। जितना मैं मैथ्स में पढ़ा रहा हूं बस उतना करके जाओ, और जिस दिन ATC का एग्जाम देके आओगे तो उस दिन यही कहोगे कि सर आया वही जो आपने पढ़ाया। क्लियर है कि नहीं है? आप जिस दिन ATC का एग्जाम दीजिएगा उस दिन आप यही बोलिएगा एप्टीट्यूड में और मैथ्स में कि आया सर वही जो आपने पढ़ाया, क्योंकि मैं पढ़ाता ही वही हूं जो एग्जाम में आता है। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, किसी को भी कोई डाउट्स नहीं है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं बच्चों, और आज आपका थ्योरी का क्लास नहीं होगा, ठीक है। वेक्टर एंड 3D अभी हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है, तो वेक्टर एंड 3D हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इज दिस क्लियर? मुझे लगा कि आज एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, फॉर्म फिलअप का है, तो मैं बच्चों को बता दूं कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और लेट्स क्रैक इट बच्चों। जय हिंद।